जय हो सत्य सनातन, जय प्रकृति परमात्मा। बचपन से हमें जो संस्कार डाला जाता है वही हमारा भविष्य बनता है। तो हम जब हमारा खुद का इतिहास देखते हैं तो हमें यह मालूम हो जाता है कि हम क्या क्या अपने जो पीछे अपना खुद का इतिहास देखते हैं या अपने परिवार का देखते हैं या अपने कोई समाज में किसी में कुछ दिक्कत या वो तरक्की कर रहा है उनका इतिहास देखते हैं, तो हमें ये शिक्षा मिल जाती है कि इनके पीछे का कर्म क्या था, आगे बढ़ने का मकसद इनका क्या चाल चलन था, अगर हमें उनके बारे में पता है पूरा। तो इसलिए बच्चों के लिए हमें उनके भविष्य के लिए उनमें अच्छे संस्कार भरना बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये तो पता चल रहा होगा कि हाँ, मैं ये बात सत्य बोल रहा हूँ कि हमारा पीछे का जो इतिहास है उसको देख करके हमें आगे का कदम उठाना पड़ता है कि मैं तकलीफ में आया तो कुछ पीछे का कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर कोई पिछले जन्म का भी हो सकता है तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या यत्न करना चाहिए। मैं बार बार मैं वीडियो में यही कहता हूँ कि हम मनुष्य शरीर में क्यों आए हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी जितने भी जीव जंतु इस संसार में हैं देखने को मिल रहे हैं, पक्षी हैं, वो अपना घर भी बनाते हैं, संभोग भी करते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं। तो फिर उनमें और हम में अंतर क्या है? मैं ये प्रश्न बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूँ और हर वीडियो में यही कहता हूँ कि हमारा इस धरती पे आने का मकसद ही क्या है। फिर ये मनुष्य शरीर में इस धरती पे मनुष्य शरीर को ऐसे शक्तियाँ प्रदान की हैं जो शक्तियाँ अन्य जीवों में नहीं है। ये आप खुद मान रहे हो, नहीं मानोगे तो आप वो है नहीं, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि इंसान में ही इस धरती पे सबसे ज़्यादा शक्तियाँ, समझ, सभ्यता के सब गुण हैं। तो हम यहाँ आए हैं क्यों? यहाँ पे ये नहीं है कि आप आ गए हो, जन्म ले लिया और आप कुछ भी करोगे। आपने कानून बना रखे हैं, यहाँ पे मनुष्य ने ही तो बनाए हैं, ये है। और हमारे संत महात्मा हमारे शास्त्रों में भी लिख के गए थे कानून बनाने की विधि सब, और लोग कई देश फॉलो कर रहे हैं, पिछले एक वीडियो में बताया था। तो जब ये जो ब्रह्मांड जब बना तो हम अपने बच्चों को शिक्षा दो कि उनका भविष्य सात्विक बने, शुद्ध बने, उसकी तकलीफ नहीं आए। इस तरह का अपने बच्चों को भविष्य देख के जाना चाहिए। तो जब परमात्मा ने इस संसार को जब बनाया था, कोई शक्ति तो है जो बना रही है, कोई शक्ति तो है जिससे आप जुड़े हो, और एक प्राण तो है आपका जो चल रहा है, आपकी मर्जी से तो नहीं हो रहा है ना। आप सांस भी आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हो, आप मानो या नहीं मानो। आप ऐसा चाहो कि मैं अपने श्वास को रोक सकता हूँ तो आप चाह कर भी नहीं रोक पाओगे, और आप ये चाहोगे कि मैं अनंत काल तक जीवित रहूं तो वो भी नहीं होगा। तो फिर आप क्या हो? तो समझने का एक बार प्रयास कीजिए। परमात्मा ने जब इस संसार को जब बनाया तो यहाँ कुछ नियम भी लागू किए। वो नियम ना तो दिखते हैं, ना कि हर किसी को समझ में आते हैं। अब आप बोलोगे नियम बनाए हैं, तो नियम तो परमात्मा को मालूम है, और हमें शास्त्रों के थ्रू उन नियमों के बारे में पता चलता है, संत महात्माओं के बारे में पता चलता है। तो उन्होंने ऐसे नियम बना दिए, उन नियमों का हम अब एक मनुष्य शरीर हमें दे दिया, और नियम हमें शास्त्र या पंडित भगवान जो भी
जिनके थ्रू, गुरु के थ्रू हमें मिलता है। गुरु शिक्षा देता है, हाँ भाई प्रकृति के खिलाफ मत जाओ, आप ये गंदा मत करो, आप मानवता के साथ रहो, मानवता के खिलाफ मत जाओ। तो ये नियम हैं इन प्रकृति के, परमात्मा के और प्रकृति के, जो हमें हर कोई नहीं बताता है। अब आपको मनुष्य शरीर दे दिया, अब आपका ये भी नियम है, आपके कर्मों के हिसाब से आपका भविष्य तय होगा। आप इस चीज़ को मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है, लेकिन सत्य तो यही है। ये आपका जो भविष्य बनेगा, या आपके अगले जन्म में क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ये आपके कर्म तय करेंगे। तो ये यहाँ का सिस्टम है। जब ये सिस्टम जब बना तो यहाँ नियम भी बने होंगे। इतनी सब चीज़ें, इतना अच्छा शरीर, इतने पशु पक्षी, इतना सब देखने में सुंदरता है, तो नियम तो अगले ने बनाया है। ये बात सोचने में थोड़ी सी दिक्कत क्यों हो रही है? सोचनी तो चाहिए। तो एक बार अच्छे दिमाग से ऐसे सोचो कि हमारे जो संत हैं हमें क्या देना चाहते हैं। कुछ जोर नहीं आता है मेरे दोस्तों, कुछ भी बहुत आनंद मिलता है जब हम प्रकृति और परमात्मा का फॉलो करते हैं ना, और इनके नियमों को हम ये सोचते हैं कि हम पालन करें, तो आपको बहुत आनंद मिलता है। और वो आनंद जब आ जाता है ना, तो आदमी कभी तो बुरा नहीं करेगा, कभी उन पे संकट नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो वो ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। हाँ, एक बार भगवान का भक्त तकलीफ में ज़रूर आता है, लेकिन भविष्य में उसको सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। दुख में भी उसको सुख ही नज़र आता है। तो यह है भगवान की लीला, परमात्मा की और प्रकृति की। इसलिए मैं हर वीडियो में प्रकृति और परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं विराम देके, जय हो सत्य सनातन, जय प्रकृति और परमात्मा।